क्या हो अगर आपके अंदर दो लोगों की पर्सनैलिटी हो, एक तो आम आदमी की और दूसरी एक साइको आदमी की, और आपको इसके बारे में पता ही ना हो। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में किसी से बचकर भाग रही होती है। वो किसी तरह बड़ी ही मुश्किल से रोड तक पहुंच जाती है जहां उसको एक कार दिखाई देती है। वो उस कार को रुकाकर मदद मांगने लगती है। तभी इस लड़की की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना देख रही थी। इस लड़की का नाम मैरी है और ये अपनी दोस्त एमी के साथ उसके मॉम डैड के यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने जा रहे थे। मैरी अपने सपने के बारे में एमी को बताती है तो एमी उसको कहती है कि ये सिर्फ एक सपना था। इसके बाद हम एमी की पूरी फैमिली को देखते हैं और ये लोग भी एमी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इनके घर के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी किसी लड़की के कटे हुए सर को वहीं फेंक कर चला जाता है। इधर रात काफी ज्यादा हो चुकी थी लेकिन मैरी और एमी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए ये दोनों एक शॉर्टकट ले लेती हैं जो कि मेन रोड से एक कच्चे रोड की तरफ जा रहा था। उस रास्ते पे जाते ही एमी को खेत के अंदर कोई नजर आता है, जिसके बाद वो वहीं पर गाड़ी रुकवा कर उसको देखने के लिए जाती है। उसके पीछे पीछे मैरी भी उसको देखने के लिए जाती है लेकिन एमी उसको कहीं नहीं मिलती। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसको अपनी कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर वहां जाकर देखती है तो वहां कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी जो कि मैरी के साथ प्रैंक कर रही थी। अब ये दोनों एमी के घर पहुंच जाती हैं। एमी की फैमिली में उसके मॉम डैड, एक छोटा भाई और उनका एक डॉग था। एमी मैरी को अपना पूरा घर दिखाती है क्योंकि एमी काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए अपने मॉम डैड से मिलने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है। जबकि मैरी को नींद नहीं आ रही थी तो वो सुट्टा मारने के लिए घर से बाहर जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में आती है जहाँ वो सॉन्ग सुनने लगती है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है और एमी के फादर चेक करने के लिए जाते हैं। बाहर एक साइको आदमी था जो कि एक रेजर से एमी के फादर पे हमला कर देता है और ये सब कुछ मैरी भी ऊपर से देख रही होती है। वो किलर इनके घर में घुस आता है और वो सबसे पहले इनके डॉग को मार डालता है। इसके बाद वो एमी के फादर के सर को सीढ़ियों में फंसाता है और बड़ी ही बेरहमी से एक टेबल से उनका सर ही धड़ से अलग कर देता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इन सब से एमी की मदर उठ जाती है और वो एमी के फादर को देखने के लिए नीचे आती है। नीचे आने पर उन्हें वहाँ पर एमी के फादर की डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी के पास ही वो किलर खड़ा था। अब वो किलर एमी की मदर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चीखती और चिल्लाती हैं। उनके चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैरी काफी ज्यादा डर जाती है लेकिन इस समय वो डरने की बजाय समझदारी से काम लेती है। वो गेस्ट रूम को ऐसे अरेंज करती है कि इसे देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है और वो किलर भी यही समझे कि इस फैमिली के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है। वो रूम को सेट करने के बाद बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। तभी किलर वहां पर आता है जिसको रूम की सारी सेटिंग देखकर ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और वो वहां से चला जाता है। उस रूम से जाने के बाद वो सीधा एमी के रूम में जाता है। दूसरी तरफ मैरी जो कि एक फोन ढूंढने लगती है लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है। डरते हुए मैरी अलमारी के अंदर छुप जाती है और वहां पर कोई और नहीं बल्कि एमी की मदर आती है लेकिन उनके पीछे वही किलर होता है जो कि उनका गला काट कर उन्हें मार डालता है। ये सब कुछ मैरी की आंखों के सामने हो रहा था। उस किलर के वहां से जाने के बाद मैरी अलमारी से बाहर निकलती है और वो एमी की मदर के पास आती है जो कि अभी भी जिंदा थी और वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उनके मुंह से सिर्फ वाई ही निकलता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैरी एमी के रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि किलर ने एमी को बांध रखा है। मैरी उसको आजाद करने की कोशिश करती है लेकिन तभी उनको एमी के छोटे भाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि घर से निकल कर खेत की ओर भाग रहा था लेकिन किलर भी शॉटगन लेकर उसका पीछा कर रहा था। पर आखिर में वो छोटा बच्चा भी उस किलर से नहीं बच पाता और वो किलर उसको भी मार डालता है। अब एमी की सारी फैमिली मर चुकी थी, सिर्फ वही जिंदा थी। इससे हमें ये पता चलता है कि किलर एमी को नहीं मारना चाहता। अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखकर एमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है लेकिन मैरी उसको हौसला देती है और फोन ढूंढने के लिए नीचे आती है। मैरी को फोन मिल तो जाता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि किलर सारे टेलीफोन लाइन काट चुका था। इतने में वो किलर एमी को ले जाकर ट्रक के अंदर डाल देता है लेकिन मैरी जो कि एमी को बचाना चाहती थी वो किसी भी कीमत पर एमी को मरने नहीं देना चाहती थी। मैरी किचन में जाती है जहाँ वो एक चाकू उठा लेती है। चाकू की आवाज वो किलर भी सुन लेता है, जिसके बाद वो फिर से घर के अंदर जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर मैरी एमी के पास पहुंच जाती है लेकिन वो उसको आजाद कर पाती। इतने में किलर वहाँ पर आ जाता है। मैरी उस किलर पे अटैक करने के लिए तैयार ही होती है लेकिन वो किलर उसके सामने
नहीं आता और वो ट्रक का दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर देता है। किलर को नहीं पता था कि मैरी भी उस ट्रक के अंदर है और वो एमी की पूरी फैमिली को मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखने के बाद एमी, जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है, तो मैरी उसको हौसला देती है कि हम दोनों यहाँ से सही सलामत भाग निकलेंगे। मैरी उस ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। अब वो बस एक मौके की तलाश में थी कि वो वहाँ से भाग निकले। तभी वो किलर एक गैस स्टेशन पे रुकता है और इससे अच्छा मौका मैरी को वहाँ से भागने का नहीं मिल सकता था। मैरी एमी को वो चाकू देकर वहाँ से निकल जाती है। मैरी कैसे न कैसे कर पास ही के स्टोर में पहुँच जाती है, जहाँ वो एक आदमी को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है और मैरी वहीं पर छुप जाती है। जब वो किलर स्टोर के अंदर आता है तो वो आदमी उस किलर के हाथ पे लगा खून देखता है। ये देखने के बाद वो पूरी बात समझ जाता है। वो आदमी चुपचाप अपनी गन उठाने ही वाला था कि तभी वो किलर उससे ड्रिंक मांग लेता है और वो आदमी ऐसे बिहेव करता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद वो आदमी किलर के लिए ड्रिंक लेने जाता है, लेकिन किलर काफी ज्यादा चालाक होता है और वो सब कुछ समझ जाता है। वो आदमी ड्रिंक लेकर आ ही रहा होता है कि वो किलर उस आदमी पे भी हमला कर देता है और वो किलर ये भी समझ जाता है कि वो आदमी किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैरी उस किलर से बचकर वॉशरूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो किलर मैरी को नहीं ढूंढ पाता, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब किलर वहाँ से चला जाता है तो मैरी पुलिस को कॉल करती है और सारी बात बता देती है और वो खुद उस आदमी की गन और कार लेकर उनका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद मैरी को वो ट्रक नजर आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है। वो ट्रक मेन रोड से उतरकर एक छोटे रास्ते की ओर जाने लगता है और मैरी भी अपनी कार की लाइट्स ऑफ करके उसका पीछा करती रहती है। लेकिन तभी वो ट्रक अचानक से कहीं गायब हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाती कि वो ट्रक कहाँ चला गया। लेकिन तभी उसके पीछे वही ट्रक आ जाता है। मैरी जल्दी से अपनी गन निकालती है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थी और वो गोलियां किलर के हाथ में थी। जाने कि ये सब उस किलर का ही प्लान था। उसने स्टोर के वॉशरूम में मैरी को देख लिया था और उसने एमी के घर पे मैरी की फोटो देखी थी, जिसकी वजह से वो उसको पहचान जाता है। वो किलर मैरी की कार का पीछा करता है, लेकिन तभी मैरी की कार क्रैश हो जाती है। मैरी को पता था कि वो किलर उसके पीछे जरूर आएगा, तो वो वहाँ से निकलकर एक जगह पर जाकर छुप जाती है। इसके बाद वो एक हथियार बनाती है और उस किलर को ढूंढने लगती है। लेकिन वो किलर, जो कि काफी ज्यादा चालाक था, वो पीछे से आता है और मैरी को दबोच लेता है। वो मैरी को मारने ही वाला था कि तभी मैरी एक पत्थर से उसका सर फोड़ देती है। इसके बाद वो अपने हथियार से उस किलर को तब तक मारती रहती है कि जब तक उसे ये भरोसा ना हो जाए कि वो किलर मर चुका है। उस किलर को मारने के बाद ही मैरी सुकून का सांस लेती है। कुछ देर बाद ही पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। पुलिस उसी स्टोर के कैमरे में चेक करती है और उन्हें किलर का पता चल जाता है। और यहाँ हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी। असल में कोई किलर था ही नहीं, एमी की पूरी फैमिली को मैरी ने ही मारा था। इसीलिए एमी की मदर ने मरते हुए वाय कहा था। मैरी खुश होते हुए एमी के पास आती है क्योंकि उसने किलर को मार डाला था, पर ऐसा उसको खुद को लगता था। असल में अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में मैरी खुद भी नहीं जानती थी। वो एमी को आजाद कर देती है और वो सोचती है कि एमी खुश होगी, लेकिन एमी को पता था कि मैरी ने ही उसकी पूरी फैमिली को मारा है। इसके बाद वो उसी चाकू से मैरी पे हमला करके वहाँ से भाग जाती है और इसी टाइम मैरी की दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाती है। मैरी की दूसरी पर्सनैलिटी एक सौ लेकर एमी के पीछे भागती है। एमी भागते हुए मेन रोड पे पहुंच जाती है, जहां वो एक कार को रुकवा कर मदद मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैरी अपनी सौ से उस ड्राइवर को भी मार डालती है। मैरी सौ को एमी के चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहती है कि एमी कहे कि वो उससे प्यार करती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैरी एमी को प्यार करती है और वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा एमी का इस दुनिया में कोई और हो। और यही सोचते हुए उसने एमी की पूरी फैमिली को मार डाला। मैरी कहती है कि वो उन दोनों के बीच में किसी और को नहीं आने देगी। तभी एमी एक लोहे की रोड मैरी के आर पार कर देती है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैरी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो लगातार यही कह रही थी कि वो उन दोनों के बीच में किसी और को नहीं आने देगी। एमी, जो कि वहीं पर खड़ी वन वे मिरर से उसको देख रही थी और मैरी के पास कोई भी चांस नहीं था कि वो एमी को देख पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैरी जानती थी कि एमी वहीं पर खड़ी उसको देख रही है। मैरी स्टार्टिंग से ही एमी को लाइक करती थी, लेकिन एमी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब हमें ये दिखाया गया कि मैरी घर से बाहर सुट्टा फूकने गई और उसके बाद वो अपने रूम में आकर सॉन्ग सुनने लगी,
लेकिन वो रूम में कभी आई ही नहीं। उसने जाकर डोर बेल बजाई, जिसके बाद एमी के फादर ने डोर ओपन किया, लेकिन कुछ समझने से पहले ही मैरी ने सब पे हमला करना शुरू कर दिया और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।